चलो भाई ध्यान दे लीजिए। तो यहाँ पे तो वाई सब कर दिया हमने। अब इस एक्स का मामला फंसता है, तो एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें, और क्या भाई। तो इसको हम लिख सकते हैं π/2 प्लस वाई। ये काम मैंने इसमें लिखवा दिया, π/2 प्लस वाई। अब इस 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पर, तो कितना हो जाएगा ये, पाई प्लस 2y अपॉन में y, और लिमिट y टेंड्स टू 0। अब आप मुझे बताइए पाई के इम्पैक्ट से 10 पे क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। तो ये आपके पास 10 ही रहता है, कोई कन्वर्ट नहीं है। 2y का 2y, पाई प्लस 2y कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। ऐसे तो यहाँ पे 0, ये π/2, ये पाई, तो पाई में कुछ प्लस हो रहा है ना, तो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में ये ऑल साइन 10, तो 10 पॉजिटिव ही होता था, तो ये वाला 10 भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये ठीक है। और अपॉन में y, और लिमिट y टुवर्ड्स 0। अब आप बताइए फॉर्मूले में क्या कमी रह रही है भाई? 0 तो बन गया अपना जो अपने को चाहिए था। फॉर्मूला कहता है 10x अपॉन में x, लिमिट x टेंड्स टू, तो एंगल में क्या चल रहा है? 2y। मुझे नीचे भी क्या चाहिए? तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, बैलेंस कर देते हैं बाहर से। और फॉर्मूला भी किस, लिमिट भी किसकी चलनी चाहिए? 2y। भाई y किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। तो भाई 2y भी किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। तो हालांकि एक स्टेप में आप एक ही चीज करें यहाँ पे ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे 2y टेंड्स टू 0, 10 2y अपॉन में, अब ये जो चीज है ये आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ये किसके बराबर होता है? 1 के। तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी? 1 के। आंसर आएगा 2। इस तरीके से इसको निपटाना, ठीक है। तो ये है आपके पास लिमिट, ठीक है। अब लिमिट हमने सीख ली। अब एक कंसेप्ट और सीखेंगे हम इसमें कि देखो 11th क्लास में ना जो 1 से लेकर 22 तक जो क्वेश्चन है आपके, उसमें फंक्शनों को थोड़ा सा गौर करें आप, तो एक ही फंक्शन यूज हुआ है, मतलब इस तरीके से चलता है, ऐसा कुछ एक ही फंक्शन। लेकिन कभी कभी आप पाएंगे कि आपका फंक्शन ना इस तरीके से लिखा रहता है कि x की वैल्यू 2 से कम पर ऐसे बिहेव कर रही है, और ज्यादा पर, मतलब अगर कम है तो ये वाला फंक्शन लेना है, और ज्यादा है तो कुछ ऐसा लेना। तो अब आप यहां बताइए आपका फंक्शन, मतलब 2 से कम पर अलग चीज से सॉल्व हो रहा है, ज्यादा पर अलग चीज बन रही है कुछ। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका इसमें लिमिट में, वो है कंटिन्यूटी। वो क्या आपके पास? कंटिन्यूटी, कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी का मतलब हो गया कि फंक्शन बिना पेन उठाए बन जाए, कंटिन्यूअस, लगातार। तो फंक्शन लगातार कब मानेंगे? लगातार तब मानेंगे जब आप इसको बिना पेन उठाए बना देंगे। अब अभी आप प्राइमरी लेवल पे हैं, तो मैं थोड़ा सा इस चीज में समझाता हूं आपको कि कंटिन्यूटी का भी इसमें यही माइंड रखिए। तो अगर फंक्शन एक ही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब हालांकि ये भी हो सकता है कि भाई डिसकंटिन्यूअस सिंगल में भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि अगर एक फंक्शन है तो क्या ही डिसकंटिन्यूअस होगा ना, क्या ही टूटेगा। वैल्यू डालते रहेंगे, वैल्यू मिलती रहेंगी, और मामला चलता रहेगा। तो फंक्शन हमेशा क्या होगा? कंटिन्यूअस, सिंगल में तो। लेकिन अगर दो बातें चलें कि भाई एक्स 2 से कम पर अलग बिहेव कर रहा है, और 2 से ज्यादा पर अलग बिहेव कर रहा है, तो चांस है कि भाई 2 से कम पर जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, मतलब मैं मान लो ग्राफ बनाने लगूं, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, वो, तो ऐसा हो सकता है कि मान लो मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो ये वाला फंक्शन मैं 2 से कम पे ही उठाऊंगा। अच्छा, 2 से कम पे बनाता बनाता लाऊं मैं इस ग्राफ को, तो ये कुछ ऐसा है इसका, कंटिन्यूअस है 2 तक। और 2 से ज्यादा पर, 2 से ज्यादा वाले फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो ऐसा हो सकता है कि ये यहां से बन रहा हो। अब आप बताओ अगर मैं इसको एफ एक्स को ओवरऑल बनाऊंगा, तो यहां से बनाता 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 लाऊंगा, और मुझे मेरा पेन लिफ्ट करना पड़ेगा।
एंड देन मुझे यहां से वापस बनाना पड़ेगा। अब आप बताइए क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस रहा? आंसर है नहीं, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इसका मतलब जो दुविधा है डिसकंटिन्यूटी की, वो सिर्फ वहीं आती है जहां पर दो फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, और उसी पॉइंट पर आती है जहां पर फ्लक्चुएशन हो रही है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या 4 पर डिसकंटिन्यूटी हो सकती है? आप बताइए 4 पर, 4 मतलब वैल्यू 4 पर क्या डिसकंटिन्यूस हो सकता है? आंसर है नहीं, क्योंकि 4 पर तो आपका फंक्शन कैसा है, सेम ही तो है। प्रॉब्लम कहां हो सकती है? 2 पर। क्यों 2 पर क्यों हो सकती है बताओ? 2 पर ही क्यों हो सकता है? क्योंकि 2 से लेफ्ट में अलग फंक्शन है, 2 से राइट में अलग फंक्शन है। तो ऐसा हो सकता है कि ये फंक्शन मैच ना कर रहे हो एक दूसरे से। भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मैच कर रहे हो। हाँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल ये भी कह रहा था यहां से ही, और इसने जहां छोड़ा अगले ने यहीं से शुरू किया। तो भाई इस केस में बताइए फंक्शन कैसा होगा? कॉन्टिन्यूस। लेकिन इस केस में फंक्शन कैसा होगा? डिसकॉन्टिन्यूस। तो जहां फ्लक्चुएशन होती है वहीं चेकिंग होती है कि भाई 2 पे टूट रहा है मामला, तो 2 पे चेक कर लो, 2 के लेफ्ट में चेक कर लो, 2 के राइट में चेक कर लो, और 2 पे भी चेक कर लो। मतलब 3 तरह से चेक होता है। जो लेफ्ट वाली लिमिट है उसको कहते हैं LHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, इसके लिए नेगेटिव साइन का यूज होगा, बता देता हूं। जो राइट साइड से अप्रोच, जब हम राइट साइड से चेक करते हैं तो उसको RHL कहते हैं, और इसे कहते हैं राइट हैंड लिमिट। और इसके लिए पॉजिटिव पॉजिटिव यूज करते हैं। सिंबल भी बता देता हूं किस तरीके से लिखते हैं। सिंबल इस तरीके का यूज करते हैं, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू फ्रॉम नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड मतलब लेफ्ट साइड, और फंक्शन आप यहां लिखते हैं, ये LHL का सिंबल है। और RHL का सिंबल है लिमिट x इज अप्रोचिंग टू पॉजिटिव साइड EFX। ये RHL का कंसेप्ट है। अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की जो भी वैल्यू होगी, भैया सॉल्व कैसे करेंगे वो तो बता दो, वो मैं बता दूंगा, आप बस इतना ध्यान रखिए, ये आपको एक वैल्यू देगा, एक लिमिटिंग वैल्यू देगा। और RHL भी क्या देगा? एक लिमिटिंग वैल्यू देगा। अब आप बताइए, कंटिन्यूटी के लिए, कंटिन्यूस होने के लिए इन दोनों लिमिटों का अलग अलग होना है या सेम होना है? सेम होना है। समझ में आया? अच्छा, डिसकंटिन्यूस कब बोलेंगे? जब ये दोनों ही वैल्यू अलग अलग होंगी। अच्छा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली, सॉरी, एग्जैक्ट वैल्यू और निकाली। इन तीनों का सेम होना जरूरी है, इन तीनों का सेम होना जरूरी है। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू का भी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का भी, राइट हैंड लिमिट का भी, और पॉइंट वाली वैल्यू का भी। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो आप कहेंगे फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है उस पॉइंट पर भी। अगर भैया मान लीजिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल नहीं है, तो आप इसके बारे में बताइए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए मैं ऐसा हूं, एक फंक्शन है ऐसे आ रहा है, बीच में एक पॉइंट पर गायब भी हो गया, कुछ पता ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है उसका, फिर ऐसे आ गया। अब आप बताओ ये चीज बनाते टाइम पेन उठेगा या नहीं उठेगा? बिल्कुल उठेगा, देखो ऐसे करके, फिर आप छोड़ोगे फिर बनाओगे। तो एग्जैक्ट वैल्यू भी मैटर करती है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो ये कंसेप्ट के बारे में हम कल पढ़ेंगे। LHL कैसे निकालते हैं, RHL कैसे निकालते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो चलो आपको आती है, लेकिन उससे डिक्लेयर होगा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, चलिए, थैंक यू।